सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। डॉक्टर साहब, कैसा है आकाश? वो ठीक तो है ना? डोंट वरी मिशेल्पा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। आकाश की जान को कोई खतरा नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। बस उसके दाहिने हाथ में मामूली सा फ्रैक्चर था जिस पर हमने प्लास्टर चढ़ा दिया। भाई तो एक बात बताइए, ये हादसा हुआ कैसे? हमारे ख्याल से किसी ने उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे। लेकिन ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत की किसने और क्यों? रोहित जायसवाल। यह पागलपन रोहित जायसवाल के सिवा और कौन कर सकता है? रोहित जायसवाल? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो जेल में था। हाँ, लेकिन वो जेल से खिसकने में कामयाब हो गया। वो थोपड़ा बदल लिया। थोपड़े के ऊपर थोपड़ा लगाते ना, क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिक सर्जन। हाँ, वही कर लिया उसने। हमें तो अब समझ नहीं आता कि वो कब किस रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मुझे तो अब हर किसी पर शक होने लगा है। That's right, डॉक्टर साहब। क्या पता, हो सकता है वो मेरी शक्ल में तुम्हारे सामने आ जाए और तुम धोखा खा जाओ। तब तो आपको आकाश की सिक्योरिटी का तगड़ा बंदोबस्त करना चाहिए। वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बात हमें बताइए, क्या हम आकाश से मिल सकते हैं? श्योर, लेकिन फिलहाल अभी तो वो बेहोश है। जब तक वो होश में नहीं आ जाता, आप सबको इंतजार करना पड़ेगा। आकाश, ये सब मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। Stop crying. Stop crying. Stop crying. ये तो महज एक एक्सीडेंट था। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, बस। तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? नहीं मिस्टर आकाश, ये कोई हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझकर आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे। हाँ आकाश, मैंने कहा था ना, रोहित कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखो आकाश, तुम्हारी जान लेने की कोशिश इस बार उसकी नाकामयाब हो गई, मगर मुझे यकीन है वो दोबारा ट्राई जरूर करेगा। इसलिए आपको उसकी इस धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था मुझे? क्या क्या करना चाहिए था?
मुझे शिल्पा से मिलना जुलना छोड़ देना चाहिए था। नहीं, मैं उस रोहित के डर की वजह से शिल्पा से मिलना जुलना नहीं छोड़ सकता, अपने प्यार का गला नहीं घोट सकता। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपनी हिफाजत का बंदोबस्त जरूर कर लेना चाहिए। देखिए कर्नल, मैं नहीं चाहता कि रोहित का डर सारी जिंदगी परछाई की तरह हम पर मंडराता रहे। इसलिए मैंने उसके डर से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। जल्द से जल्द मैं और शिल्पा शादी कर लेते हैं। आकाश, लेकिन शिल्पा बैठो। देखो, यही एक रास्ता बचा है। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है शिल्पा जी। आप दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। आपकी तारीफ। कर्नल, ये एडवोकेट बनर्जी, ये सिर्फ मेरे वकील ही नहीं बल्कि मेरे फैमिली मेंबर भी। नहीं, नहीं, अभी नहीं। अभी तुम लोगों को शादी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है रोहित कोई खतरनाक कदम उठा बैठे। नहीं मिस्टर रजत, रोहित के सामने लाने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। शादी के बाद से वो बौखला जाएगा और मिस्टर आकाश पे हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन कर्नल, डोंट वरी शिल्पा जी, अब मिस्टर आकाश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या करे, कभी कभी ऐसी चूरन भी देना पड़ती है। एक मिनट, आता हूँ मैं जरा। भाई, आपको क्या लगता है भाई, ऐसी खर्चे वाले आइटम में बोले तो ऐसी भीड़ भाड़ में वो रोहित यहाँ आने की हिम्मत कर सकता है क्या? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि चेहरा बदलने के बाद उसे ये खतरा तो नहीं होगा कि कोई उसे पहचान लेगा। यही तो प्रॉब्लम है कर्नल, कि हम लोग उसे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि वो तो किसी भी शक्ल में हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें हर आदमी पर नजर रखनी होगी। वैसे मैंने कुछ सादा कपड़े वाले पुलिस वालों का भी इंतजाम किया है, वो सभी को चेक करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो किसी ऐसे शख्स की शक्ल में आएगा जो आकाश के बहुत नजदीक होगा। हेलो कर्नल। हाँ, हेलो मिस्टर रजत। भाई वाह, आखिर आपने आकाश की शादी करा ही दी। आज नहीं तो कल उसे तो शादी करना ही थी। अगर थोड़ा वक्त गुजर जाता तो खतरा भी और बढ़ जाता। वक्त भी कितनी अजीब चीज होती है कर्नल। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतने बड़े मिलियनेयर को इस तरह कोर्ट मैरिज करके इस तरह छोटे सा रिसेप्शन पार्टी देनी होगी? गिने चुने 50-60 लोगों को इनवाइट किया है, आता तो पूरे शहर को बुला सकता। वैसे कर्नल, आपने रोहित को पकड़ने के लिए आकाश को बकरा बनाया, ये अच्छा नहीं किया। हो सकता है आकाश कहीं रोहित का शिकार ना बन जाए। हे वाह, क्या पनौती डकार ले रहा है यार। ऐसे मुबारक टाइम पे तुम ऐसी मनूस बात कर रहे हैं। तुम उसके दोस्त हो के दुश्मन? हाँ, हेलो हेलो एवरीबॉडी, मैं आने में देरी तो नहीं हुई मुझे? अरे आइए आइए डॉक्टर भोगी। अरे इधर तो सुर सही लगा, डॉक्टर रस्तोगी। हाँ, सॉरी डॉक्टर रस्तोगी। अरे आप बिल्कुल वक्त पर आए हैं, अभी तो पूरे मेहमान भी नहीं आए। अरे मेहमान तो क्या, अभी तक मेजबान भी नहीं आए हैं। ओहो, बाय द वे, ये है कहाँ ब्राइड एंड ग्रूम? सेब खाओगे डार्लिंग? ये कोई सेब खाने का वक्त है क्या? तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मेहमान आने भी शुरू हो गए हैं।
तो क्या हो डार्लिंग? तो क्या हो गया डार्लिंग? शादी हमारी हुई है, रिसेप्शन हमारी है, और भाई वैसे भी मेहमानों को हमें रिसीव करना चाहिए। हम मेहमानों को रिसीव तो नहीं करेंगे। अच्छा चलो मजाक मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हो जाएंगे तैयार, ऐसे भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। थोड़ा प्यार, थोड़ा मोहब्बत, थोड़ा इश्क, थोड़ी इश्क की बात है, थोड़ा रोमांस, हाँ ये सब हो जाए फिर चलते हैं। क्यों? नहीं? चलो हटो तुम भी। अरे हम भी क्या जान, तुम्हारी इसी अदा पे तो हम कायल हैं। सर अपने आप को संभालिए। देखिए, यहां से कोई भी कहीं नहीं जाएगा थोड़ी देर के लिए। यहां एक खून हो गया है और आप लोगों को हमारी थोड़ी मदद करनी होगी। बाबा इकबाल, यहां मौजूद सारे लोगों के फिंगरप्रिंट दे लो। ठीक है भाई। वाकई कर्नल, ये तो कमाल हो गया। चाकू पर रोहित की उंगलियों के निशान पाए गए। चाकू पर ही नहीं बल्कि वहां पड़ी कई चीजों पर रोहित की उंगलियों के निशान थे, जो इस बात का सबूत है कि यह कत्ल उसी रोहित ने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे? न तो उसे आते हुए किसी ने देखा और ना ही जाते हुए। अरे आकाश पर तो हम हर वक्त नजर रखे हुए थे, तो फिर वो कातिल कब वहां पर आया और कब उसने आकाश को टपका दिया? और इतनी बड़ी टाइट सिक्योरिटी में आकाश खुराना का कत्ल हो जाना यह साबित करता है कि कातिल पागल नहीं है, बहुत चालाक है। इसका मतलब कातिल वो पार्टी में मौजूद था और हमारी नजरों के सामने ही था। ऑफ कोर्स कातिल पार्टी में मौजूद था। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पार्टी में आए तमाम गेस्ट के फिंगरप्रिंट्स हमने लिए थे और किसी की भी उंगलियों के निशान रोहित के उंगलियों के निशान से नहीं मिलते। पार्टी में मौजूद हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। 100% श्योर सर, सबके। नहीं, मुझे पूरा यकीन है एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे। एक व्यक्ति के? लेकिन किसके भाई? लाश के, आकाश खुराना के।
कर्नल, कर्नल ये रही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट। आपका शक सही निकला। इस लाश के फिंगरप्रिंट्स उस फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये आकाश नहीं रोहित था। और अगर ये रोहित था तो फिर इसका खून किसने किया?